बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और उसके हमारे 5 प्रकरण हुए थे, छठा प्रकरण चल रहा है और उसकी 22 चौपाई हम कर चुके हैं। तो आज 23वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए निस्बत असल अर्स की, हके जाहिर तो करी। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बता रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियां इस माया के ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई हैं, जो उनकी असल निस्बत है। असल निस्बत क्या होता है? असल हमारे तन भी है ना, पर आत्म। और पर आत्म का संबंध किससे है? धामधनी अक्षरातीत से। तो इसलिए कहते हैं कि ये संबंध कहाँ से है? परम धाम से है, यानी कि मूल से है। जब हम इस ब्रह्मांड में नहीं आए थे, इस माया के ब्रह्मांड में, इससे पहले परम धाम में भी राज्य के साथ थे। तो अब उस निस्बत को हके जाहिर तो करे, धनी ने उसको जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया। पहले तो ये गुज थी, पता ही नहीं था, क्योंकि जब तक वाणी नहीं आई थी तो कौन जानता था निस्बत क्या है, वाहिदत क्या है, या धनी से जो हकीकत है, मार्फत है। तो वो सब बातों की जानकारी किससे मिली? इस ब्रह्मवाणी के आने से। अब इसी वाणी के माध्यम से दामदनी अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के साथ जो धनी का मूल संबंध है उसे जाहिर कर रहे हैं। जाहिर करना यानी कि प्रकट करना, प्रकाश में ले आना, ताकि सबको पता लग जाए कि मेरी निस्बत उनसे शुरू से है। दिल मोमिन अर्ज तो कैया, जो रूहें दरगाह से उतरी। अब मोमिनों के दिल को क्या कहा गया? अर्श कहा गया, परम धाम कहा गया। क्योंकि रूहें कहाँ से उतरी हैं? परम धाम से उतरी हैं। रूहें परम धाम से उतरी हैं, इसलिए धनी ने उनके हृदय को धाम कह दिया कि मेरा जो धाम है अब इन्हीं रूहों के दिल में है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हके कैया अर्स सोए। अब हम जिस सपन के ब्रह्मांड में आए हैं, तो ख्वाब वजूद, ख्वाब कहते हैं सपन को, तो सपन के वजूद, वजूद कहते हैं शरीर को, तन को, कि जो सपन के तन है ना, उनमें दिल मोमिन, जो सुरता बैठी है, आत्मा कह दो, रूह कह दो, सुरता कह दो, उनके दिल जो हैं, हके कैया अर्श सोए। धामधनी ने उसे अर्श कहा है कि वो ही परम धाम है। तो वही तो बात है ना, धनी हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह से करें कि राजी नहीं, मन नहीं लगता, ले चलो, अर्जियां कर रहे हैं। क्यों अर्जियां कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर वाले की पहचान नहीं की। जब धनी, परम धाम, मूल मिलावा, खिलवत सब उठा करके यहाँ ले आए, फिर भी एक रूह का दिल नहीं लगता, तो ये बड़ी अजीब बात है। धनी ने कहा है, माशुक सेज न आइया, देखिया सुनिया ना कही बात। कहते धामधनी अक्षरातीत हमारे आत्मा के प्रीतम, उन्होंने हमारे दिल को सेज बना लिया है।
यानी कि हमारे दिल रूपी शैया पर वो विराजमान है। हमने उन्हें देखा नहीं, सुना नहीं, ना उनसे कभी बातें की, इसीलिए मन नहीं लगता। जो रूहें अपने अंदर विराजमान युगल स्वरूप को देख पा रही हैं और रूह के नैनों से दीदार कर रही हैं, रूह के कानों से बातें सुन रही हैं और रूह की जुबान से, अंदर की जो जुबान है, रूह अपनी जुबान से उनसे बातें कर भी रही है, सुन भी रही है। तो उस रूह का तो समझो दिल वास्तव में धाम बन गया, क्योंकि वो 25 पक्षों में विचरण कर रही है, घूम रही है। अस्तन मोमिन दिल से एक कहने को है दोए। अस्तन कौन से हैं? पर आत्म के तन, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और पर आत्म में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो उनके दिल से ही प्रकट हुई है और उन्हीं के जैसे सब गुण उनके अंदर हैं। तो कहते हैं जो अर्श के तन है, पर आत्म है, और जो आत्मा का दिल है, आत्मा का दिल यानी कि जो पर आत्म की सुरता यहां पर आकर के जीव के ऊपर बैठी, उस सुरता का दिल, वो कहने में अलग है लेकिन वैसे दोनों एक हैं। देखो अलग कैसे हैं? एक पर आत्म तो बैठी है मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में, और सुरता द्वारा आई है जीव के ऊपर। तो स्थान तो अलग हो गया ना, क्योंकि वो मूल मिलावे में है और ये यहाँ पर है। अब कहने को दो हैं, लेकिन कहते हैं ना, आपने पहले सब पढ़ लिया है उसमें कि जब अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब एक पर आत्म के दिल में, एक सॉरी पर आत्म नहीं, आत्म के दिल में ये जो बातें राज्य बता रहे हैं वाणी में, ये सब बातें हमारी आत्मा के दिल में, दिल ने, अंतस्करण ने स्वीकार कर ली हैं। तो आत्म में और परात्म में कोई फर्क नहीं रहता, तब दोनों एक हो जाते हैं। बस कहने को दो हैं, तब तक दो हैं जब तक पहचान नहीं हो रही, जब तक धनी को हम देख नहीं पा रहे, धनी से बातें नहीं कर पा रहे। वरना जो राज्य के दिल में है वो ही परात्म के दिल में है, जो परात्म के दिल में है वो आत्म के दिल में है। जरा भी अंतर नहीं है, क्योंकि परात्म की सुरता है तो आत्म के दिल में परम धाम भी है, धामधनी अक्षरातीत भी है, सब कुछ आत्म के दिल में है। कहते हैं हाँ, आगे जो अभी आपने सागर में पढ़ा था, सागर के तीसरे प्रकरण में दूसरी चौपाई आपने पढ़ी थी तीसरे प्रकरण की, उसमें लिखा था, ये आप पढ़ चुके हो सागर ग्रंथ, ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। कितनी बड़ी बात कही है कि जो हमारे असल तन है ना, जो राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, राज्य के पास, राज्य के सामने सम्मुख बैठे हैं, देख तो राज्य की आंखों में रहे हैं, लेकिन राज्य नहीं दिख रहे, परम धाम नहीं दिख रहा, क्योंकि सुरता द्वारा यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनके ध्यान तो यहाँ आया हुआ है ना। तो कहते हैं जो हमारे तन असल हैं, पर आत्म है, वो हमें ख्वाब में देख रही है, सपन में देख रही है, क्योंकि उसकी सुरता तो यहाँ पर आई हुई है, इस ब्रह्मांड में जीवों के ऊपर आई हुई है, और वो इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है। ये जो स्वरूप सुपन के, और जो ये सपने के स्वरूप है, सपने के स्वरूप कौन से? जिस जीव पर आत्म की सुरता बैठी है, असल नजर बीच इन। अब इसकी नजर कहाँ होनी चाहिए? असल, जो हमारे असल तन है, कहा है ना, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। जो हमारे मूल तन है, जिसे पर आत्म कहा गया है, अब धनी कह रहे हैं पर आत्म को साथ लेकर के, यानी कि उसकी अगर नजर यहाँ ख्वाब में है, तो ख्वाब वाले जो सुरता है
उसका दिल, उसकी नजर कहाँ होनी चाहिए? असल तन में। वो अपने आप को ये समझे कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूं। अपने आप को पर आत्म का भाव ले, जीव आत्म का भाव ले, आत्म पर आत्म का नाम भाव ले। अब इसी प्रकरण की तीसरी चौपाई में आया था, उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर। अब कहते हैं अब ये आंखें तब खुलेंगी जब हम उन्हें इन नजर अपने अंदर की नजरों से देखेंगे। अंदर चुभे जब रूके तब इति बैठे बका घर। जब ये सारी शोभा, सब श्रृंगार, धनी कही हुई ये बातें जब एक रूह के अंतस्करण में चुभ जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, फिर तो समझो यहीं बैठे हुए परम धाम बन गया। हम यहीं बैठे परम धाम पहुंच गए। इति बैठे बका घर, यहीं बैठे ही हम अपने अखंड घर परम धाम में चले गए। तो हक सैरक से नजीक ए विद जाने मोमिन। देखो, धामधनी अक्षातीत ने सिंधी भाषा में कहा है, हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। किस तरह से धनी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। जब धनी कहते हैं मैंने ज्ञान के द्वारा ये तुम्हारी दृष्टि खोल दी, फिर भी आप अपने प्रीतम को देख नहीं पा रही हो, तो इसमें गुनाह किसका है? तो ये बातें मोमिनों को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा पता लगे। कहते तो हक सैरक से नजी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, धामधनी है, वो श्वास की नली से भी नजदीक हैं, इतने समीप हैं, यानी कि वो तुमसे दूर नहीं है। ए विद जाने मोमिन, इस बात को मोमिन अच्छी तरह जानते हैं कि धनी हमारे सिर पर खड़े हैं। बड़े आराम से बोल देते हैं, बारह से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुमान, कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेरे सिर पर राज्य खड़े हैं। तो फिर डर किस बात का, फिर घबराहट किस बात की, फिर सोचना किस बात का? जब धनी ने हमें इतना बता दिया और हमने ज्ञान द्वारा जान लिया, तो इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है कि खड़े हैं कि नहीं खड़े। अगर मान लो थोड़ा भी हमारे मन में कोई संदेह आता है या कुछ भी आता है, भाव आता है, तो इसका मतलब वाणी में कहीं भी बातों पर हम चल नहीं रहे। हमें लगी ना पता नहीं खड़े हैं या नहीं खड़े, राजी हैं भी कि नहीं, पता नहीं परमधाम के 25 पक्ष हैं भी या नहीं। ये संदेह नहीं रखना। अगर जरा भी संदेह रहा तो बहुत नुकसान होगा। हमें दृढ़ ईमान रखना है। मैंने आपको पहले कुमारिल भट्ट की कहानी सुनाई थी, किस तरह से कुमारिल भट्ट ने एक शब्द लगाया था, यदि, यदि मेरा परमात्मा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और कितने ऊंचे पर्वत से कूदा था और उसे कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी सी आंख में चोट लगी थी, वो भी इसलिए कहता है कि वो मेरा दोष है, क्योंकि मैंने उसके आगे यदि लगाया था। अगर मैं यदि ना लगाता तो शायद मेरी इस आंख में भी चोट नहीं लगती। कहते हैं अस दिल मोमिन तो कहिया जो निस्बत अरस्तन। अब दामदनी अक्षरातीत ने मोमिनों के दिल को अर्श कहा है। क्यों कहा है? जो निस्बत अरस्तन, जो परम धाम में तन है, उनकी परात्म मां बैठी हुई है और उनकी धनी से निस्बत है। निस्बत कहते हैं मूल संबंध को। ए बारीक बातें अर्श की, ए मोमिन जाने सहूर। अब ये ये बहुत बारीक बातें हैं, बहुत गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। और मोमिन जाने सहूर, जो सहूर करते हैं, जो वाणी पढ़ते हैं, स्वपन की बुद्धि से नहीं पढ़नी, जागृत बुद्धि से पढ़नी है। सहूर का अर्थ होता है जागृत बुद्धि से विचार करना, क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान जागृत बुद्धि से ही आएगा। स्वपन की बुद्धि से पढ़ते रहोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा।
पूरी वाणी पढ़ जाओ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जो वाणी के चिंतन में डूबते हैं, तो डूबने वाली आत्मा ही जानती है इन बारीक बातों को, इन गुज बातों को, इन सूक्ष्म बातों को। तो हक कदम दिल अर्श में, हक सहूर से नाही दूर। अब जब हम हक सहूर यानी कि धामधनी का चिंतन करना, धामधनी को याद करना। धनी ने कहा है ना, तुम एक बार करो मुझे साध, मैं 10 बेर जी जी करूं, कर कर तुमको याद। बस एक बार मुझे रिझा लो, फिर मैं आपके आगे 10 बार जी 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 करूंगा, और तुम तो मेरे हमेशा दिल में ही हो। तो कहते हैं कि जब हम धामधनी के याद में, उनके चिंतन में डूबते हैं, तो क्या बात स्पष्ट होती है कि हक कदम दिल अर्श में, कि हमारे जो प्राण प्रीतम है, हमारे अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, उनके चरण कमल तो हमेशा आत्मा के हृदय में ही रहते हैं, आत्मा के हृदय में ही विराजमान होते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो कभी मत दिल में लाओ कि धनी के चरण कमल हमसे दूर हैं। धनी ने अपने चरण कमल रूह के हृदय में, दिल में रखे हैं। जब चरण रखे हैं, तो धनी का पूर्ण स्वरूप उसके दिल में है। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माही वतन। यही तो बड़ा वो है, जो ये सपन का ब्रह्मांड है। ख्वाब, ख्वाब कहते हैं सपन। तो हमने इस सपन के ब्रह्मांड को देखा, माया के ब्रह्मांड को देखा। अब धामधनी कह रहे हैं ये झूठ है। और वैसे भी सभी ग्रंथों में कहा है कि ये कुछ है ही नहीं। क्या कह दिया? आकाश का फूल, जैसे आकाश में फूल नहीं उगते ना, वैसे ये ब्रह्मांड भी नहीं है। जैसे खरगोश के सिंग नहीं होते, वैसे ये ब्रह्मांड नहीं है। बंजा का पूत कह दिया कि जो बांझ स्त्री होती है, उसके संतान नहीं होते। तो ये बातें सभी ग्रंथों में सब जगह कही है कि ये ब्रह्मांड, क्योंकि हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। हमें इन आंखों से अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, पड़ोसी सब दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये सत्य है, लेकिन ये सब नश्वर है, ये सब मिट जाने वाला है। जैसे हम रात को सोते हैं, सोते समय हमारा ही एक तन खड़ा हो जाता है, स्वप्न के अंदर ही वो तन खड़ा हो जाता है। और उस स्वप्न के अंदर भी हमारे जो पारिवारिक जन हैं, उनके तन भी खड़े हो जाते हैं। हम उनसे बातें भी करते हैं, और आंख खुलती है तो वो तन नहीं होते। स्वप्न के तन थे, स्वप्न के साथ मिट गए। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी स्वप्न का ब्रह्मांड है। जैसे ही आदि नारायण का स्वप्न खत्म होगा, ये सारा ब्रह्मांड लय हो जाने वाला है। तो ये झूठ है। कहते हैं सत सोई जो माही वतन, जो परम धाम में है वो सत्य है, क्योंकि सत्य अजर है, अमर है, कभी ना मिटने वाला है, अखंड है। तभी तो वेदों में कह दिया, अस्तो मां सतगमे, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। ये ब्रह्मांड को असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, कि मुझे इस झूठे ब्रह्मांड से, जो सत्य है, कभी मिटने वाला नहीं है, अखंड है, मुझे वहां ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अब इस ब्रह्मांड को क्या कह दिया? अज्ञानता से युक्त, अंधकार से युक्त। फिर क्या कह दिया आगे? मृत्यु मां अमृतम गमे, कि ये ब्रह्मांड तो नष्ट होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस ब्रह्मांड के सभी जीव नष्ट होने वाले हैं। तो मुझे इस मृत्यु के ब्रह्मांड से वहां ले जाओ जहां अमर रहते हैं, अखंड, अमृतम, अमरता की ओर ले जाओ। तो सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसा है, जो परमात्मा इससे विपरीत है, ये असत्य है, वो सत्य है। यहाँ पर
अंधकार है, अज्ञानता है, वहां पर प्रकाश है, रोशनी है, कोई अंधकार नहीं, अज्ञानता का नामो निशान नहीं। यहाँ व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, आवागमन का चक्र है, आना जाना लगा रहता है, और वहां पर अमर है, जो बन गया बन गया। ना कोई नई चीज बनती है, ना मिटती है, ना कोई चीज पुरानी होती है, ना कोई चीज माने कि अगर किशोरावस्था है तो किशोरावस्था ही रहती है, युवावस्था भी नहीं, प्रौढ़ावस्था भी नहीं, कोई अवस्था ही नहीं चेंज होती, किशोरावस्था रहती है। तो किस तरह से कहा है कि वह सत्य कहां पर है, वो परम धाम में है, वतन में, योग माया के ब्रह्मांड को मान लो या आगे, क्योंकि जो अपने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, किस तरह से उन्होंने निराकार को पार करके वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। तो कहते हैं साच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में ना आए आपन। इस बात को दिल में बैठाना है। ये धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के लिए नहीं कहा, ये हमारे लिए इंद्रावती जी के तन से कहलवाया है। कहते हैं साच बैठी कदम पकड़ के, सत्य तो ये है हम राज्य के कदम पकड़ के बैठे हैं। देखो ये बात भी अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। चरण पकड़ना, कदम पकड़ना, जो बार बार आता है ना, और मूल मिलावे में भी राजी चरण पकड़ के, राजी के चरण पकड़ के रुए नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे के गले में बाहें डाली हुई हैं। आता है ना वाणी में कि किस तरह से गले में बाहें डाल करके बिल्कुल सट के बैठी हैं कि मैं भूलूं तो तू बता बता देना, तू भूलेगी तो मैं बताऊंगी। तो चरण पकड़ने का मतलब ये होता है किसी के सानिध्य में रहना, उसकी कृपा का पात्र बनना। जैसे हम कहें हम तो सरकार श्री के चरणों में हैं, हमने तो उनके चरण पकड़े हुए हैं, तो क्या हमने उनके चरण पकड़े हुए हैं? ये एक कहने का वो है कि हमने उन्हीं का आसरा पकड़ा है, उन्हीं का सहारा पकड़ा है ना। अब कहाँ हम कह रहे हम स्वामी जी के सानिध्य में हैं, चरणों में हैं, तो स्वामी जी तो कहाँ कहाँ हैं, और हम बैठे हैं कहाँ, कितनी दूर। तो कहने का भाव क्या है कि हमने तो उन्हीं को पकड़ा है कि आप हमें ज्ञान का मार्ग बताओ, हमें सही मार्ग पर ले जाओ। अब रूहें भी तो राज्य के चरण पकड़ के नहीं बैठी, लेकिन फिर भी कहते हैं चरण पकड़ के, कहते हैं ना ध्यान रखो सांच बैठी कदम पकड़ के। कदम पकड़ के क्या है कि राज्य के चरणों को भी, चरणों को ही अपने हृदय में बसाओ, ये भाव है इसका। यानी कि ये नहीं कि चरणों को हम यूं पकड़ लें, यानी कि उनके प्रति एक आस्था, विश्वास, दृढ़ता, झूठ में न आए आपन। बस ये सोचो हम इस झूठे ब्रह्मांड में नहीं आए, सिर्फ हमारी सुरता आई है। जो इस बात को समझ लेता है वो कभी भी इस माया के झूठे बंधनों में नहीं फंसता, वो दूर हो जाता है। ए विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने सहूर। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, मोमिनो सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों, ए विचार देखो मोमिनो। अब इस बात पर विचार करके देखो, क्योंकि राजी ने हमें क्या दिया है, ब्रह्मवाणी दी है, सहूर दिया है, जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है। तो अब इस जागृत बुद्धि के चिंतन में जाग करके अंदर विचार करो, इन दिल को अर्ज तो कैया, इस दिल को अर्ज क्यों कहा है, परमधाम क्यों कहा है, जो कदम नहीं आपन से दूर। धनी के चरण कमल अपने से दूर नहीं हो सकते, कभी भी वो हमको दूर नहीं कर सकते। इसीलिए प्रीतम के चरण कमल का निवास स्थान हम रूहों का धाम हृदय कहा है, क्योंकि चरण कमल कभी भी उस रूह के दिल से अलग नहीं होते, उसी के दिल में निवास करते हैं। जो रूह देखे लाख लेख को, तो रूह तिति रहे लाख। अगर एक ब्रह्म सृष्टि, जिसे वासना कह दो, रूह कह दो, सुरता कह दो, अगर वो धामधनी अक्षरातीत की लाख, लाख जानते हो ना, जो पंजा है चरणों का और एड़ी,
पंजे और एड़ी के बीच का गहरा भाग, वो है लाख। और लीक मैंने उसमें जो लकीरें बनी हुई हैं। अगर एक रूह अपने प्रीतम की लाख की रेखाओं को देखती है तो रूह तिथि रहे लाख, तो रूह उसी में लग जाती है, आगे जाने को मन ही नहीं करता, उसी में डूब जाती है। कहा है ना, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। जिसे लगी होती है ना, उसे कुछ दिखता नहीं है। कहते ना, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जब एक रूह का उस धामधनी से इतना गहरा प्रेम हो जाता है ना, फिर उसे नहीं दिखता लोग क्या कहेंगे, उसे मान मर्यादा कुछ नहीं दिखता। आपने मीराबाई के बारे में तो पढ़ा है ना, मीराबाई को कुछ दिखता था, सोचता था, किस तरह से नाचना शुरू कर देती थी। और परिवार वाले कहते थे कि देखो, इसे हमारी लोक लाज मर्यादा का ध्यान ही नहीं है। लेकिन वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, इतना प्रेम उनसे करती थी। और किस तरह से उन्होंने भी उस प्रेम के संबंध को निभाया, किस तरह से पल पल उसकी रक्षा की, उसके साथ रहे। और किस तरह से उसका जहर का प्याला भी अमृत बन गया, उसके गले में डाली हुई नाग भी फूलों की माला बन गए। वो इस तरह से अपनी आत्माओं के साथ रहते हैं। कहते हैं, अर्श रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। जो ये परमधाम की रूहें हैं ना, परमधाम की जो ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको तो इस लीक के बिना, इन रेखाओं के बिना दुनिया के सुख आग के समान लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जला रही हूं, जैसे बहुत कष्ट दे रही हूं, तकलीफ दे रही हूं। आया ना, जिन देखा हक हेड़ा, जो अचरातीत के हृदय को देख लेते हैं ना, उन्हें फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है बस उसे ही देखते रहें, देखते रहें। इंद्रावती जी ने कहा था ना, कहा है ना, किस तरह से उन्होंने कहा है इंद्रावती जी ने कि मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ा करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। मैं इस ब्रह्मांड के उन सुखों को आग लगाती हूं जो मेरे प्रीतम को मिलने में रुकावट डाले, बाधा डाले। ना मैं शरीर देखती हूँ, ना ब्रह्मांड देखती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में कौन बस गए हैं, युगल स्वरूप बस गए हैं। उनकी प्यारी छवि मेरे हृदय में बस चुकी है। तो इस तरह से दुनिया के सुख उसके लिए कई राज बैकुंठ के, चाहे करोड़ों राज मिल जाए बैकुंठ के, तो वो इन सुखों के एक पल के समान भी नहीं है। ये एक पल भी इतना सुख मिल जाए ना, कई राज बैकुंठ के ना आवे इतके खिन समान। अगर एक पल भी आपको कुछ ऐसा दिख गया, धनी के चरण कमल की झलक दिख गई, तो करोड़ों राज्य बैकुंठ के उसके सामने कुछ नहीं है, नगण्य है, व्यर्थ है, बेकार है। एक लीक भी रूठे ना छूटई। अब मामती जी कह रहे हैं कि जब रूह अपने अंतर चक्षुओं से धामधनी की उस लकीर को देखती है, पैरों की तलियों की लकीर को, वो ही नहीं छूट पाती, तो क्यों छूटे तली कोमल। जो धामधनी के चरणों की तली है, तली जानते हो ना, चरणों के नीचे वाला भाग, किस तरह से उसकी शोभा, वो कितनी सुंदर है, उज्जवल, गोरी, बिल्कुल लालिमा लिए हुए,
गुलाबी रंग के पैर, बहुत सुंदर। तो वो शोभा एक रूह के से कैसे छूट सकती है? जो आत्मा है ना, वो चरणों की तली की रेखाओं में इतना गहरा डूब जाती है, उसे इतनी गहराई से देखती है कि मानो उसमें डूब गई हो, और बड़े भावों में भर करके उसको देखती है। अस रूहें इन लिख बिना तभी जाएं जल बल। जो परम धाम की रूहें हैं, वो इस लेख के बिना, इन रेखाओं को देखे बिना तभी जाएं जल बल, जल करके राख हो जाएंगे। तो जल करके राख हो जाना मुहावरा है। अगर जल गए, राख हो गई, तो फिर इस तन से राज्य को क्या पाया? कहने का भाव है अपने अस्तित्व को मिटा देना, बस यही रह जाएगा, तू ही तू, मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीज और हाल। कि है प्रीतम, मैं तो आप ही की हूं। परम धाम में भी आपकी थी, बीच ब्रज में आए, रास में आए, तब भी आपकी थी, और अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी आप ही की हूं। उसके अंदर सिर्फ यही भाव रह जाता है। तो कहते हैं जाए जलबल, यानी कि कहने का भाव यह है, जैसे अब ये नश्वर जगत है, मान लो ये हमारा चर ब्रह्मांड है, मिट जाने वाला ब्रह्मांड है। अब इसमें जब कोई प्रिय वस्तु है, कोई हमें अच्छी लगती है और वो हमें मिलती नहीं, तो किस तरह से व्यक्ति तड़पता है कि मुझको तो वो चाहिए, बस मुझे है परमात्मा वो दिला दो, बस मुझे चाहिए। तो इसी तरह से जो परम धाम की आत्मा है, वो भी राज्य के चरणों को देखे बिना तड़पती है। ये है जल करके बल जाना, जल करके राख हो जाना। और कहते हैं कि जो संसारिक जीव है ना, वो कितना तड़पते हैं, कैसे अपने आशिक और माशूक की कितनी घटनाएं सुनी है, कितने वृतांत सुने हैं, किस तरह से उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। लैला मजनू की भी सुनी है आपने, सब सुना है। तो कहते हैं अगर मान लो कुछ अंश भी, यदि अगर मान लो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, संसारिक जीव है, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर ऐसा भाव आ जाए, ये शोभा दिख जाए, तो उसका शरीर डूब खत्म हो जाएगा, शरीर नहीं रहेगा। और जब मान लो कोई रूह बड़े विरह में आ गई, विरह की गहराई में आ गई, गहन अवस्था में, बड़ी गहरी अवस्था में, तो ब्रह्म सृष्टि का भी जो ये पंच भौतिक शरीर है ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये छूट सकता है। इस बात को सुनकर के सब डर जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमने राज्य को नहीं दिया, हम तुम्हारे बहुत माया के काम पड़े हैं। अगर वो दिख गए, उनकी झलक दिख गई और ये तन छूट गया तो क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना? अगर राज्य का ध्यान करते हुए, उनकी शोभा श्रृंगार को देखते हुए ये तन छूट जाए, तो सौदा सस्ता है, फिर बहुत सस्ता है। और क्या चाहिए? जिसके ध्यान में डूबे, वो अपने धाम में तो लेके जाएगा। अंत मता सोगता, जब हमारी मृत्यु नजदीक होती है, अंत में जो हम सोच रहे होते हैं, तो अगले जन्म में वहीं जाते हैं। ये तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी है, बहुत वृतांत सुने हैं। तो अगर हमारी अंत में दृष्टि राज्य के चरणों में लगी हुई है, राज्य के ध्यान में लगी हुई है, तो फिर कहाँ जाएंगे? उनके धाम में ही जाएंगे ना, उनके पास ही जाएंगे ना। तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि राज्य ने जिस तन से काम लेना है, उस तन को तो रखेंगे दिखा करके भी। इंद्रावती जी से पूरी वाणी उतरवानी थी, वो तो दे रही थी ना, मैं तो अपना दे रही, तुम ये राखियो जीव, मैं आपने इस जीव को रखा, मैं तो दे रही थी। तो इस तरह से ये बताया है कि वो रूह धनी के बिना रह ही नहीं सकते। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन। एक कदम तली, एक धामधनी, अक्षरातीत, उनके जो चरण कमल हैं, उनकी जो तलियां हैं, उसमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, इतना नूर है, आसमान जिमी रोशन।
जमीन से आसमान तक वो प्रकाश फैल रहा है, इतना प्रकाशित हो रहा है उससे निकलने वाले नूर से। दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। अब कहते हैं कि जो आत्मा है, सुरता है, उसके धाम हृदय में अगर प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो, उनके कदम ना आए, कदम बिना, तो अंग हो जाए सब अगिन। तो उस आत्मा के जो अंग हैं वो विरह की अग्नि में जलने लगते हैं कि बस अब तो आप मिलो, अब तो आप दिखो, आपको देखना है, आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है। चकलाई इन कदम की, कदम तली ऊपर सलूक। चकलाई कहते हैं कोमलता, बहुत कोमल। जो दामदनी अक्षातीत के चरण कमल है ना, वो इतने कोमल हैं, कदम तली ऊपर सलूक। और जो चरणों की तलियां हैं और जो उसके ऊपर पंजा है, ऊपर मैंने पंजा, बहुत सुंदर है, बहुत सौंदर्य है उसके अंदर। कहते हैं ए फिराक मोमिन ना सही। फिराक कहते हैं विरह, वियोग। इस वियोग को, धनी से अलग होने का जो विरह है, उसे मोमिन सह नहीं सकते, उनसे सहा नहीं जाता। सुनते हुए टूक टूक। जैसे ही वो इस सौंदर्य को सुनती है, इन बातों को याद करती है, तो उस रूह का जीव टुकड़े टुकड़े हो जाता है। टुकड़े टुकड़े यानी कि सर्वस्व समर्पण कर देता है। जीव का जीव भाव नहीं रहता, आत्म भाव रहता है। आत्म का आत्म भाव नहीं रहता, वो परात्म भाव में आ जाती है। वो धनी के साथ ही हर पल रहना चाहती है, धनी को ही देखना चाहती है, धनी से ही बातें करना चाहती है। शोभा कदम तलिए की और शोभा सलूकी नखन। जो हमारे प्रीतम अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, उनकी जो चरण है, चरणों की तली और नखन, नख, और आ गया है शोभा अंगुरी अंगूठे। नाखूनों की शोभा, उंगलियों की शोभा, अंगूठों की शोभा। क्यों छोड़े आशिक तन। उसे जो आशिक है, जो रूह अपने आप को आशिक मानती है और अपने माशूक को रिझा रही है, तो किस तरह से छोड़े आशिक तन, वो अपने तन को छोड़ देती है। जो ये तन छोड़ने का मतलब ये नहीं है मर जाना, इस सांसारिक चाहनाओं से मरना है। पहले राज्य को पाना है तो पहले खुद मरना पड़ेगा। जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। राजी ने वाणी में कहा है, मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अगर मोमिन ही नहीं मरेंगे तो क्या दोगले लोग मरेंगे, मुनाफिक मरेंगे। मुनाफिक मैंने गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जहां गए वहीं की हो गए, जिन्हें कहते हैं बेपैंदी का लोटा। क्या वो मरेंगे। यानी कि कहने का भाव क्या है कि मोमिनों को तो धनी को पाने के लिए संसार की ओर से मरना ही पड़ता है, संसार की ओर से अपनी चाहनाओं को हटाना ही होता है। क्योंकि कहा है ना, तृष्णा नेव जीर्णा वेमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वेमेव भुक्ता, कालो न याता वेमेव जाता। ये भर्तृहरि जी ने कहा है अपने नीति वैराग्य शतक में कि तृष्णाएं नहीं खत्म होंगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, वेमेव जीर्णा। तृष्णाएं कभी बुरी नहीं होती। आप एक इच्छा करोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी हो जाएगी। चाहनाएं कभी खत्म नहीं होती।
हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चाहना ही नहीं मरेंगे। भोगो न भुक्ता वे में भुक्ता। जो हमारे ये भोग हैं, विलास हैं, जो भी आकर्षण की जो वस्तु हैं जिन्हें हम भोग करते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग हमें भोग रहे हैं। हमारी धीरे धीरे उम्र खत्म हो जा रही है, धीरे धीरे हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। कालो न याता वे में याता। ये समय चलता रहेगा, लेकिन हम ही इस संसार से चले जाएंगे। तो कभी भी इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इसलिए कहा है कि अगर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है, तो इन संसारिक चाहनाओं को, इन इच्छाओं को त्यागना होगा। फना टांकन की सलूकी और छब घूटी काढ़ो। फना, फना कहते हैं पंजा, जो पैरों के ऊपर पंजा होता है। टाकन कहते हैं टखना, इनका सौंदर्य है। जैसे एड़ी है ना, एड़ी, एड़ी के ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसे टखना कहते हैं। एड़ी से ऊपर वाला भाग, उसे कहते हैं टखना। और फिर किस तरह से की सलूकी और छब घूटी काढ़ो। और घूटी किसे कहा है? घूटी जो एड़ी और टखने के बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है ना, ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसे बोल देते हैं घुंटी। जो उभरा हुआ भाग है, दोनों पैरों में दो होती हैं गुंटियां। तो किस तरह से बताया है कि उनका पंजा, उनका टखना और उनकी जो घुंटी है, घुंटी, टखना ले लो और पिंडली ले लो, पिंडली, उनके बीच का जो भाग है उसे घुंटी बोलते हैं। पिंडली जानते हो ना? पिंडली अपना जो होता है ना, घुटना, घुटना और टखने के बीच का जो पीछे का उभरा हुआ भाग होता है, उसे बोलते हैं पिंडली। और जो पिंडली और एड़ी के बीच का भाग है, जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, तो उसे घूंटी बोल देते हैं। अर्स रूहें जुदागी ना सहे, जाके असल तन अर्स मुँह। जिनके असल तन, जिनके मूल तन, मूल मिलावे में परम धाम में विराजमान है, वो रूहें कभी भी इन चरणों से जुदाईगी को सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकती ना। किस तरह से जब रास खेली थी, तो एक पल के लिए राज्य अलग हुए थे, एक एक पल के लिए। और उस शमशान को जो इतना सुंदर, उस वृंदावन को जो इतना सुंदर था, रूहों ने कह दिया था हमारे लिए तो शमशान के समान है। हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खिन एक अलगो ना थईये। जी हाँ, एक पल विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। कि प्रीतम बस इतना मांगती हूँ कि आपसे एक पल के लिए भी अलग ना हो, जहां पर आपसे एक पल की जुदाईगी नहीं है, चलो उस घर में चलते हैं। तब राजी ने कहा था रूहों, वो तो सिर्फ परम धाम ही है, जहां एक पल के लिए भी रूहें मुझसे जुदा नहीं होती। तो अब बताया कि जो असल में परम धाम की रूहें हैं, जिन्हें वास्तव में धनी की पहचान आ गई, अपने घर की पहचान हो गई, तो वो किस तरह से एक पल के लिए भी इस जुदाईगी को, इस विरह को सहन नहीं करती। पीढ़ी घूटन पाऊं माफक, शोभा अति सुंदर। अब परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है, कोई भी अंग किसी से कम नहीं है। तो बताया है पीढ़ी, पीढ़ी मैंने पिंडलियां, पिंडलियां आप जान ही चुके हो। घुटने के नीचे का पिछला भाग, जहां मांसपेशियां होती हैं, उसे पिंडली कहते हैं। तो जांग और पिंडली के बीच का भाग, जो हड्डियां है ना, हड्डियों का वह स्थान जहां से पैर मुड़ता है, उसे घुटना कहते हैं। घुटन मैंने घुटना, पिंडली और घुटना। घुटना जानते हैं ना, पिंडली के ऊपर वाला भाग, जहां से हमारा पैर मुड़ता है, हम पैर को मोड़ सकते हैं, जो उसे बोलते हैं घुटना। तो उनके घुटना भी, पिंडलियां भी, जैसे चरण सुंदर हैं,
वैसे ही पिंडली भी सुंदर है, घुटना भी सुंदर है। एक कदम सुध तिन परे, जो रू बेंदी होए अंतर। अब इन चरणों की सुध किस रूह को पड़ेगी? जिसे विरह रूपी प्रेम के बाणों से जो बिंद गई हो। एक तो प्रेम होता है और एक प्रेम में विरह होता है। जब वो नहीं मिलता तो उसके प्रति अलग होने का वियोग, विरह। जैसे मछली है, मछली जल से बाहर निकालो तो मर जाती है। इसी तरह से रूहें भी तो खोज कोसर की मछलियां हैं, लेकिन हम तो मेंढक बने हुए हैं। जल में रहे तो ठीक है, जल से बाहर रहे तो ठीक है, फुदक लेंगे, है ना। राजी की वाणी मिली, थोड़ी देर के लिए विरह आया, फिर माया में डूब जाएंगे, फिर माया की बातें करेंगे, फिर हम दूसरों के अवगुण देखेंगे, दूसरों के दोष निकालेंगे, फिर हम माया की बातों में पड़ जाएंगे। हमारा विरह कैसा है? मेंढक की तरह है, टर टर टर। वो जल में भी कर लेता है और बाहर भी कर लेता है। हमारा विरह मछली की तरह नहीं है। तभी धनी कह रहे हैं, कबीरदास ने कहा ना, पानी विच मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हंसी। कि पानी के अंदर मछली प्यासी है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अगर मछली को पानी में है और पानी में भी प्यासी है, पानी नहीं पी पा रही, तो दोष किसका है? अब राजी कहेंगे, पूरी पहचान दे दी, पूरी ब्रह्मवाणी दे दी, पूरा परमधाम का वर्णन कर दिया, अपने एक एक अंगों का वर्णन करवा दिया मामती जी के द्वारा, फिर भी रूहें प्यासी हैं, तो क्या कर सकते हैं? फिर धनी क्या कर सकते हैं? जिसने उस जल में, उस वाणी में झेलना ही नहीं किया। तो धनी कह रहे हैं, वाणी को पढ़ना नहीं है, झेलना है। एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना है। किस तरह से? एक एक शब्द को अपने अंदर बैठाना है। तो जो रूह इस शोभा को दिल में बसा करके धनी के प्रेम में, विरह में डूब जाती है, तो इन चरणों की सुध उन्हें ही पड़ती है। वो ही इन चरणों को देख सकती हैं। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। पीढ़ी घूटन पाऊं माफक, घूटन पाँव माफक, शोभा अति सुंदर, शोभा अति सुंदर, एक कदम सुध तिन परे, एक कदम सुत तिन परे, जोरू बेंदी होए अंतर, जोरू बेंदी होए अंतर। होए अंतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सदगुरु महाराज।